FBI का सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डेटा जमा कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में FBI 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट करेगा। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर के सूट इस्तेमाल करने वाले पकड़ में आएंगे। बंगलों, गाड़ियों और जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। FBI गुज़श्ता साल जमा करवाए गए गोशवारों का इस साल से मवाजना करेगा। सिंध हुकूमत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दरमियान M9 सुपर हाईवे की ज़मीन पर तनाज़े पैदा हो गया। NHA की ज़मीन का कीमत अदा करने से इनकार। सिंध हुकूमत ने ज़मीन देने से रोक दिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट का मामला हल करने के लिए कमेटी तश्कील देने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत कमेटी ने ज़मीन की कीमत अदा करने की सिफारिश कर दी। NHA चेयरमैन ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को ज़मीन मुंतकिली के लिए ख़त लिख दिया। सिंध हुकूमत ने 2012 में ज़मीन की अलाटमेंट कीमत की अदायगी से मशरूत की थी। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक NHA के पास ज़मीन की अदायगी के लिए फंड्स मौजूद नहीं। M9 सुपर हाईवे को 4 से 6 लेन मोटरवे में तोसी देने की तैयारी आखिरी मराहिल में है। मलेशियन कंपनी के साथ मुआहदे की तोसी जारी। FBI का सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डेटा जमा कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में FBI 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट करेगा। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर के सूट इस्तेमाल करने वाले पकड़ में आएंगे। बंगलों, गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होगी। FBI गुज़श्ता साल जमा करवाए गए गोशवारों का इस साल से मवाजना करेगा। कराची के इलाके बिन कासिम टाउन में घर में डकैती। मुज़ाहमत पर डाकुओं के तशद्दुद से एक शख्स जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक 10 मुल्ज़िमान ने डकैती के दौरान तमाम घर वालों को बांध कर तशद्दुद किया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान 3 से 4 घंटे घर में मौजूद रहे। जेवरात, रकम और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। पुलिस का जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का दावा। सना यूसुफ कत्ल केस में अहम पेशरफ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुल्जिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिम का सहते जुर्म से इनकार। केस की समाअत के दौरान एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने मुल्जिम से सवाल किया कि सना यूसुफ को आपने कत्ल किया है, क्या कहते हैं? आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन भी छीना। मुल्जिम उमर हयात ने जवाब दिया, मैंने ऐसा कोई भी जुर्म नहीं किया, ये सब झूठ है। मेरे ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो झूठ पर मबनी हैं। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्जिम उमर हयात के खिलाफ थाना सुंबल में कत्ल का मुकदमा दर्ज। 17 साला तालिबा सना यूसुफ को रवां साल जून में इस्लामाबाद में उनके घर के अंदर कत्ल किया गया था। मुल्जिम की गिरफ्तारी के बाद IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिम ने सना यूसुफ की जानिब से खुद को बार बार मुस्तरद किए जाने पर उसे कत्ल किया। 2 जून को मुल्जिम ने शाम 5 बजे सना यूसुफ के घर में घुसकर उन्हें 2 गोलियां मारी। जिनको वोट दिया वो क्यों फंड्स नहीं लाते? कारोबारी इदारों की नेशनलाइजेशन नहीं फ्यूडलाइजेशन की गई है। बड़े बड़े बिजनेस कौमियाए गए हैं, बाद में किसी और को फरोख्त कर दिया गया। वज़ीर तालीम और MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में मुआशी नहीं नियतों का बहरान है, माली दिवालिया को रो रहे हैं, हमारा इखलाकी जवाल हो चुका है। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला पर मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। चीफ पुलिस अफसर मुल्तान के मुताबिक मोटरवे का मशरक़ी हिस्सा शगाफ पड़ने से सैलाब में बह गया। इससे पहले मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। पानी का बहाव कम करने के लिए शगाफ में पत्थर डाले जा रहे हैं। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 8वें रोज भी बंद। CPO सादिक अली डोगर के मुताबिक मोटरवे बंद होने के बायस ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर चलाई जा रही है। माहिरीन ने सैलाब से इतने बड़े नुकसान की वजह आबी गुजरगाहों पर तामीर को करार दे दिया। आबी गुजरगाहों को रीडिज़ाइन करने और तामीरात से मुतालिक सख्त फैसले करने पर भी जोर। हमारे मकान तो जो गिर गए थे, बहुत पानी आया तो ऊंचे दर्जे का सैलाब आया हुआ था, ये टूट फूट गया, इसलिए सामान हम अपना समेट रहे हैं और टूट फूट गया, इसलिए मुश्किलात है, फैमिली बैठी हुई है। और सब वापसी हट गए हैं,
अपनी सामान चाह के गए, दीवार सवारा सारे फटिया पड़े हैं, फर्श बैठे पे हैं। ना घर की दीवार बची, ना घर में मौजूद कच्चे कमरे, बचा तो सिर्फ ईंटें और मिट्टी का ढेर। मुल्तान के इलाके शेर शाह में पानी उतर जाने के बाद अपने घरों को वापस जाने वाले मुतासरीन अपने घरों का हाल देखकर परेशान। सैलाब ने ना सिर्फ घरों को नुकसान पहुंचाया बल्कि लोगों का रोजगार भी छीन लिया। मकीनों का कहना है कि इस इलाके में माजी में कभी ऐसा सैलाब नहीं आया। घरों की तबाही का ये आलम है कि इलाके में कोई एक घर भी ऐसा नहीं जिसका बुनियादी ढांचा मुतासिर ना हुआ हो। चार से ज़्यादा घर जो हैं, हमारी मस्जिद शहीद हो चुकी है, वो मसमार हो चुके हैं घर 50 से ज़्यादा। मेरा अपना सारा घर जो है ना वो मसमार हो गया है। भावनगर में दरियाए सतलुज के पानी से बस्ती जाने वाली और गिरदोनवा में दरियाई कटाव जारी। दरियाई कटाव के बायस मुतासरीन पूरी जिंदगी की जमा पूंजी से बनाया गया घर अपने हाथों से मिसमार करने लगे। सैलाबी पानी से मदरसे और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासरीन कहते हैं कि सैलाबी पानी तो उतर रहा है, लेकिन दरियाई कटाव से अपने घर खुद मिसमार करना किसी अजियत से कम नहीं। सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे सैलाब की सूरत हाल बरकरार। 24 घंटों में 79,000 क्यूसिक पानी कम हुआ। बैराज हुक्काम के मुताबिक पानी की आमद 4,20,000 और इखराज 3,67,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। कोटरी बैराज अपस्ट्रीम में पानी की आमद 3,41,000 और इखराज 3,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान अपस्ट्रीम में 14,000 क्यूसिक पानी का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऐसे पानी आयो कच्चे को दरिया बुध के आयो असां बाहर निकरी आयासीं। हिते वेठो न को मदद आहे न कुछ का शइ बि न आहे, राशन न आहे, पानी न आहे, असां तकलीफ़ में वेठा आहियूं। सक्खर में सईदाबाद बंद से मुत्तसिल सड़क पर फालिज से मुतासर बुजुर्ग अपने घर से पानी उतरने के मुंतज़िर। कहते हैं कि सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब बिना सरो सामान खुले आसमान तले एक चारपाई पर मोहताजी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 4.17% पर आ गई। सैलाब की सूरत हाल के बावजूद महंगाई की शरह में मामूली कमी। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया हफ्ते 14 अशिया सस्ती हुई, 19 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं, जबकि गुज़श्ता हफ्ते महंगाई में मामूली यानी 0.02% कमी आई थी। LNG के घरेलू कनेक्शंस की फरहमी के लिए मैकेनिज्म तश्कील देने का फैसला। जिन दरख्वास्त दहिंदगान ने पहले ही डिमांड नोट की अदायगी कर रखी है, वो नई पॉलिसी के तहत सिक्योरिटी फीस और बकिया रकम जमा करवा के LNG कनेक्शन के लिए अहल हो जाएंगे। सुई कंपनीज की तरफ से बताया गया कि पहले साल में नए LNG कनेक्शन फराहम करने का बड़ा हदफ मुकर्रर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में शिरकत के लिए कल अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दौरे अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बरतानिया के दौरे पर लंदन में 4 दिन क़याम के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजी रहनुमाओं से मुलाकातें की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। दिफाई मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने और मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने की अक्कासी करता है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारत अपनी फोर्सेस के नुकसानात माने और इल्ज़ामात की सियासत छोड़ दे। पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय रिवायती क़ुव्वत को तहम्मुल और जिम्मेदारी से रोका है। भारतीय प्रोपेगेंडा और इश्तियाल अंगेज़ बयानात खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है।
पाक सऊदी अरब दिफाई माहिदे के बाद अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमला, सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई माहिदा हमारे असली दुश्मन भारत के लिए बड़ा धचका है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई माहिदे के बाद सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा और इसका जवाब इसी तरह से दिया जाएगा जैसे मार्का हक में भारत के खिलाफ हक दिफा इस्तेमाल किया गया। प्रोग्राम देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। खैबर के इलाके लाला चीना के करीब कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक, असलह बरामद। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त नईम, करीम और नूर नबी के नाम से हुई। नूर नबी अफगानिस्तान के इलाके नंगरहार का रिहायशी था। दहशतगर्द नईम और करीम चमकनी खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड थे। कालदम तंजीम का कमांडर फजल नूर अपने दीगर साथियों समेत फरार। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बगराम एयरबेस पर अमरीकी फौज की तैनाती से मुतालिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। बगराम एयरबेस अमरीका को नहीं छोड़ना चाहिए था। ये भी कहा कि उन्होंने चीनी सदर के साथ टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी है। टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे, सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। चीनी सदर से गजा और यूक्रेन रूस मामले पर भी बात की। रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए मुझे यकीन है चीनी सदर साथ देंगे। रूस ने एस्टोनिया की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। ये एक बड़ा मसला बन सकता है। यूक्रेन जंग से पैसा कमा रहे हैं, हमारा दिफाई सामान खरीदा जा रहा है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों के हाथ में होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने के बयान पर चीन का रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत खारजा के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा है कि चीन खित्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेगा। चीन अफगानिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। उम्मीद है तमाम फरीक खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करेंगे। अफगानिस्तान में फरवरी से तालिबान की हिरासत में मौजूद बरतानवी जोड़े को रिहा कर दिया गया। दोनों की रिहाई कतर की सालिसी से मुमकिन हुई। रिहाई पाने वाले जोड़े को दोहा मुंतकिल कर दिया गया है। उन्हें रवा साल फरवरी में बामियान में अपने घर जाते हुए हिरासत में लिया गया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बार्बी और पीटर रेनल्ड्स अफगानिस्तान में तालीम और तरबियती प्रोग्राम पर मबनी रीबिल्ट नामी तंजीम चला रहे थे। पीटर और बार्बी 1960 से अफगानिस्तान में मौजूद थे। दोनों ने 1970 में काबुल में ही शादी की थी। इमिग्रेशन महदूद करने के लिए अमरीकी सदर ने H-1B वर्कर वीज़े के लिए सालाना फीस $1 लाख मुकर्रर कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप का कहना है कि बाद सूरतों में कंपनीज को H-1B वीज़े के लिए बड़ी रकम देना पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक नए इकदाम से टेक्नोलॉजी कंपनीज को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये कंपनियां भारत और चीन से टेक्नोलॉजी माहिरीन को अमरीका में मुलाजमत फराहम करती हैं। और एक बार फिर सजेगा मैदान, सामने होंगे रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का हाई वोल्टेज मैच पाक भारत चाकरा कल दुबई में होगा। टीमों की तैयारियां मुकम्मल। बैचेस की खराब कारकर्दगी से परेशान पाकिस्तानी टीम आज ICC अकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। सेमीफाइनल में रसाई के लिए हर टीम को 3 में से 2 मैच जीतना लाजमी होंगे। पाकिस्तानी शायकीन ने एक बार फिर अपनी टीम से बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद बांध ली।